नमस्कार। पेश है एक कविता। जब हम दिवंगत होंगे, हमसे संबंधित समस्त क्रियाओं की स्मृतियाँ जीवित हो जाएंगी। कुछ मनुष्य हमारे उत्तम क्रियाओं को स्मरण करेंगे, कुछ हमारे अनुचित क्रियाओं को। कुछ को हमारा दिवंगत होना निराशा देगी और कुछ को प्रशंसा। हम मौन अवस्था में होंगे और कुछ परिजन विलाप कर रहे होंगे। जब हम दिवंगत होंगे, जब हम दिवंगत होंगे। उस दिवस हमारी नव यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा दिवंगत स्थान से उस स्थान तक होगी जहां हम पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। उन पंच तत्वों में हमारा बचपन, हमारी युवावस्था और हमारी वृद्धावस्था होगी। उस दिवस हमारा ना कोई लक्ष्य होगा, ना हमें सफलता की ज़रूरत होगी। ना भविष्य दिखेगा, ना वर्तमान और ना भूतकाल जो बीत चुका होगा। न घर होगा, न परिवार और ना ही धन। होगी तो बस हमारे यादों का घर, वो भी लोगों के स्मरण में। उस दिवस हमारे दिवंगत देह के साथ अंतिम अनेकों नियमें होंगी, क्रियाएं होंगी, परंतु हम नहीं होंगे। जब हम दिवंगत होंगे, जब हम दिवंगत होंगे। उस दिवस हमारे दिवंगत देह के पूर्ण रूप से उन पंच तत्वों में विलीन होने की लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। जब हम दिवंगत होंगे, जब हम दिवंगत होंगे। कुछ दिवस हम समाज में, लोगों में, वातावरण में चर्चित रहेंगे। कुछ दिवस हम समाज में, लोगों में, वातावरण में चर्चित रहेंगे जितना हम कभी जीवित में ना होंगे। जब हम दिवंगत होंगे, जब हम दिवंगत होंगे। हमारे कुछ स्वप्न पूरे हुए होंगे, हमारे कुछ स्वप्न पूरे हुए होंगे, कुछ ना भी हुए हों या ना हुए होंगे, वे सब पंचतत्वों में विलीन हो रहे होंगे। जब हम दिवंगत होंगे, जब हम दिवंगत होंगे। समय हमारे लिए स्थिर होगा, समय हमारे लिए स्थिर होगा। संसार में संपूर्ण क्रियाएं हो रही होंगी, संसार में संपूर्ण क्रियाएं हो रही होंगी। किसी का जन्म हुआ होगा, किसी का अंत हो रहा होगा। कुछ मनुष्य मोद मना रहे होंगे, कुछ शोक में डूबे होंगे। जब हम दिवंगत होंगे, जब हम दिवंगत होंगे।